तो एक बार फिर हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 समाज विज्ञान के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है और फ्रांस की क्रांति क्लास 10 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, भले ही बोर्ड लॉन्ग में बने, शॉर्ट में बने या फिर एमसीक्यू में बने। तो फिर चलिए सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस किस तरह से ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर देखते हैं इसका आंसर। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? जो फ्रांस की क्रांति और इसके कारण दोनों इंपॉर्टेंट हैं, यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 21 और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, फिर से कारण आ गए। तो देश 23 और 24 में पूछे गए। आगे 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, 2023 में पूछे गए। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, 2021 और 22 में पूछा गया। आगे फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए, ये 2024 के 2 सेटों में पूछा गया। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अब इसके आंसर की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति क्या थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। यह क्रांति लुई सोलवे के शासनकाल में हुई थी। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यू बनता है। पहला क्या बनता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में हुई। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासन काल किसके हाथ में था, यह शासन कौन था, तो लुई सोलवे का शासन था। आगे है, इस क्रांति के कारण लुई सोलवे का शासन फ्रांस से समाप्त हो गया। यानी वहां कौन शासन करता था, लुई सोलवे, जिसका शासनकाल फ्रांस की क्रांति के बाद समाप्त हो गया और फ्रांस में जनता का शासन आरंभ हो गया और फिर वहां जनता शासन करने लगी। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण थे। तो अब चलिए बढ़ जाते हैं इनके कारण की तरफ। जो पहला कारण है वो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। यानी जो ये एक मुख्य कारण हो सकता है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। जो फ्रांस की जनता थी उसे स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी, उसकी स्वतंत्रता पर रोक थी। तो ये एक कारण हो सकता है कि फ्रांस की क्रांति इसीलिए हुई। तो फ्रांस के लोगों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था। राजा देश का प्रधान था। यानी जैसे कि इस समय देश का प्रधानमंत्री है, वैसे ही पुराने जमाने में देश का जो चलाता था, देश को जो चलाता था वो राजा कहलाता था और वास्तु अनुसार आचरण करता था। यानी अपनी मनमर्जी के हिसाब से आचरण करता था, व्यवहार करता था। शासन के अंतर्गत करों की वसूल करने की प्रणाली भी अत्यधिक दोषपूर्ण थी। कर यानी कि टैक्स। तो लोगों से टैक्स लिया जाता था जो कि बहुत ही दोषपूर्ण यानी अत्याचार टाइप से लिया जाता था। न्याय और स्वतंत्रता की पूरी तरह से अवहेलना हो रही थी। यानी लुई सोलवे के शासनकाल में ना तो वो वहां न्याय करता था और ना ही किसी को स्वतंत्रता प्राप्त थी। अतः जनता के असंतोष ने क्रांति का रूप ले लिया। तो ये था पहला कारण। अब बढ़ जाते हैं दूसरे कारण की तरफ, जो है सामाजिक असमानता, यानी समाज के लोगों के बीच में असमानता। तो फ्रांस की क्रांति का एक मुख्य कारण सामाजिक असमानता थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी, यानी बहुत ही असमानता थी। समाज दो वर्गों में विभाजित थे। समाज को दो वर्गों में बांटा गया था। जो प्रथम वर्ग था उसमें कौन, कुलीन तथा पादरी वर्ग आता था जो करों का भुगतान नहीं करता था। प्रथम वर्ग में कौन आता था, कुलीन और पादरी वर्ग आता था जिससे टैक्स यानी भुगतान कर नहीं लिया जाता। जबकि जो दूसरा वर्ग था उसमें किसान और अन्य श्रमिक यानी जो काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब आ जाते थे, जो अत्यधिक करों का भुगतान करते थे। इनसे बहुत अधिक अधिक टैक्स लिया जाता था। और दूसरी तरफ क्या थे, ये लोग काम करते थे यानी कि ये सभी गरीब थे, तो इनकी सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। ये था हमारा दूसरा कारण। अब बढ़ जाते हैं तीसरे कारण की तरफ, जो है अयोग्य शासक, यानी कि शासन करने के योग्य न होना। तो फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासन किसके हाथ में था, तो लुई सोलवे के हाथ में था। और शुरू में हमने पढ़ा कि वो कुछ भी सुधार नहीं करना चाहता था, जैसा उसका शासन चल रहा था वैसे उसने चलने दिया, तो वो एक अयोग्य शासक था। तो क्रांति के समय फ्रांस का शासन लुई सोलवा था, वह एक अयोग्य शासक था क्योंकि उसने शासन में सुधार लाने का प्रयास नहीं किया। जैसा उसका शासन चल रहा था, राज्य चल रहा था, उसने वैसे ही चलने दिया। उसकी पत्नी का प्रभाव शासन पर अधिक था। लुई सोलवे के राज्यारोहण के समय जनता को बहुत आशा थी, लेकिन उसकी कर्तव्यहीनता के कारण जनता को विद्रोह का सहारा लेना पड़ा। यानी जब लुई सोलवे का राज्यारोहण हुआ, यानी कि राज्य की गद्दी पर बैठा, तो जनता को लगता था कि ये एक अच्छा राजा बनेगा और जो शासन है उसे सुधारेगा, लेकिन उसने कुछ भी वैसा नहीं किया। कर्तव्यहीनता यानी अपने कर्तव्य से हट गया के कारण जनता को विद्रोह का सहारा लेना पड़ा, जिसके कारण जो जनता थी उसने विद्रोह किया यानी फ्रांस की क्रांति की। और चौथा कारण है यानी कि आखिरी कारण जो है मध्यम वर्ग। तो इस वर्ग में व्यापारी, वकील, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार और निम्न सरकारी पदाधिकारी आते थे। यानी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी मध्यम वर्ग में आते थे। फ्रांस का मध्यम वर्ग महत्वाकांक्षी था यानी कि मेहनती था और कुलीन वर्ग को अपना शत्रु मानता था। अतः फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण यह भी था कि वहां का मध्यम वर्ग सामाजिक और राजनीतिक समानता चाहता था। यानी कि जो मध्यम वर्ग है वो समाज की तरफ से, यानी अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि सामाजिक असमानता थी, तो जो मध्यम वर्ग था वो समाज के लोगों के बीच में समानता चाहता था और राजनीति में भी समानता चाहता था और इसके लिए विद्रोह का सामना करने के लिए भी तैयार था। यानी कि
उसने कहा कि हमें सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरफ से समानता चाहिए, अगर नहीं रही तो हम विद्रोह भी कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण फ्रांसीसी क्रांति का था। टोटल 4 कारण हमसे पूछे गए, तो चारों कारण हमने लिख दिए। बस हमारा जो इतनी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ये सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।